दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बाहर का रूप देखते हैं और दूसरे वो जो आत्मा की सुंदरता पहचानते हैं। अब फैसला आपका है, क्योंकि कन्हैया आज भी चेहरे नहीं, तुम्हारे मन की सच्चाई देखते हैं। और अब शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां श्री कृष्णा ने दुनिया को असली सुंदरता का मतलब समझाया है। बात उन दिनों की है जब गोकुल की गलियों में नन्हे कन्हैया अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लेते थे। और इसी गली में एक बूढ़ी माँ फल बेचा करती थी। वो ना कोई व्यापारी थी, ना ही कोई दुकानदार, बस एक गरीब स्त्री जो मैं आम सुबह तोड़ रही सुबह हूँ और अपनी पास के टोकरी में बाग रख रही से हूँ। फल तोड़ती, अपनी पुरानी सी टोकरी में सजाती और सिर पर रखकर गोकुल की गलियों में घूम घूम कर बेचती। बस यही उसकी जिंदगी थी और यही उसकी रोजी रोटी। और उसकी टोकरी से जो भी बिकता, उसी से उसका घर चलता था। एक दिन वो हर रोज की तरह गोकुल की गलियों में अपनी फलों की टोकरी ले जा रही थी। और तभी नन्हे काना ने दूर से ही उस फल वाली की आवाज सुनी, ताजे और मीठे फल ले लो। और बस मुझे फल दे दो। कन्हैया दौड़ते हुए आए और उस फल वाली माँ के सामने खड़े हो गए, अपने नन्हे नन्हे हाथ आगे बढ़ाकर मासूमियत से कहते, मुझे फल चाहिए। फल वाली माँ मुस्कुराई और झटपट अपनी टोकरी से सबसे अच्छे फल निकाले और कन्हैया के छोटे छोटे हाथों में रख दिए। कोई मोल भाव नहीं किया, कोई हिसाब नहीं, बस शुद्ध प्रेम। कन्हैया ने फल लिए और बदले में अनाज लेने घर चले गए। उन्होंने एक मुट्ठी अनाज अपनी नन्ही हथेलियों में लिया, लेकिन रास्ते भर अनाज गिरता जा रहा था। और जब तक वो उस फल वाली माँ के पास पहुंचे, उनकी हथेलियों में सिर्फ कुछ दाने ही बचे थे। जब उन्होंने नन्हे कान्हा के मासूम से रूप को देखा, तो उसका दिल पिघल गया। वो सोच भी नहीं पाई कि अनाज कितना है या इसकी कीमत क्या है। और वो चंद दाने ही अपनी टोकरी में रख लिए, जैसे वो दुनिया का सबसे अनमोल खजाना हो। यही तो शुद्ध भक्ति है। अब फल वाली माँ ने अपनी टोकरी सिर पर रखी और आगे बढ़ गई। उन्होंने सोचा भी नहीं कि उसे क्या मिला और क्या नहीं। उन्होंने तो बस एक पल का आनंद लिया, उस प्यारे बच्चे की खुशी देखने का। लेकिन घर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ये हल्की सी टोकरी, जिसमें बस कुछ अनाज के दाने पड़े थे, वो इतनी भारी क्यों हो गई। उन्होंने जब अंदर देखा तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि टोकरी में अब अनाज के दाने नहीं थे, चमचमाता सोना और हीरे थे। पूरी टोकरी अमूल्य रत्नों और सोने के सिक्कों से जगमगा रही थी। फल वाली माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो समझ गई थी, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी थे। उन्होंने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, ठाकुर जी, आप तो नटखट निकले। मैंने तो बस थोड़े से फल ही दिए थे, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। यही तो प्रेम की परिभाषा है। श्री कृष्णा न तो सोना देखते हैं, न अनाज, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं। उस माँ ने अपनी गरीबी में भी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी हिसाब के, बिना किसी शर्त के, बस शुद्ध प्रेम से वो फल कन्हैया की झोली में रख दिए। और कन्हैया ने उसका वो भाव देखा और बदले में उन्हें अपना सब दे दिया। पता है रोहन, मैं रोज कितने कस्टमर्स को देखता हूँ और ईमानदारी से कहूँ तो
मैंने हर इंसान को उसके कपड़ों से तोला है। अच्छे कपड़े हों तो सर और मैम, बाकी सबको अरे भाई। आज पहली बार किसी ने मुझे आईना दिखाया है। मैं दुकान चलाता हूँ, पर इंसानियत तो भूल ही गया था। वो शोरूम वाली लड़की या गोकुल की फल वाली माँ, दोनों ने एक ही चीज की, पहला कदम उठाया। फिर क्या, कन्हैया ने बाकी का खेल खुद खेला। पहला कदम तुम्हारा, दूसरा कदम कृष्णा का। तू भरोसा तो कर। अब आप कमेंट में बताइए, आपने कभी बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ शुद्ध प्रेम से किसी को कुछ दिया है? या आप भी हर रिश्ते में हिसाब लगाते हो कि मैंने इतना दिया, मुझे बदले में क्या मिला? और अगर पार्ट 1 नहीं देखा, जहां इस लड़की ने अपने साथ हुई बेइज्जती का बदला लिया, तो पहले वो देखो और चैनल सब्सक्राइब कर